सुरजापुरी नेता रहता तो यहाँ का रोड का ये हल नहीं आता, समझो ना। हम लोग का सुरजापुरी का दुख दर्द समझता अभी कोई नहीं समझ रहा है। वो अपने तरफ खींच रहा है और कोई अपने तरफ खींच रहा है, हम लोग बीच में। आदाब, नमस्कार। मैं अभी मौजूद हूँ मियाँपुर पंचायत, पलासी, अररिया, बिहार के सरजमी पर। ये सड़क जो आज आपको दिखा रहे हैं हम, ये सड़क मियाँपुर ईदगाह से मालद्वार जाने वाली की है। हालांकि ये सड़क आज से नहीं, आज़ादी से अब तक यहाँ की जनताओं के साथ दुष्व्यवहार किए जा रहे हैं। आज़ादी से अब तक ये सड़कों की ये हाल आप देख सकते हैं। अपने नज़रों से मैं क्या बोलूं, पिछले 10 से 15 सालों तक यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के लोगों ने अथक प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह अपने आवेदन दिए करते हैं, जगह जगह कंप्लेन किया करते हैं। मुखिया से लेकर के विधायक और विधायक से लेकर के सांसद तक इस समस्या से समाधान पाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी ने आज तक इस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं और ना ही इस कार्य को पूरा कर पाते हैं। ये सड़कें 2 से 3 बार टेंडर पर रिटेंडर हुआ और एक बार जो है इसका टेंडर हो करके 3 से 4 करोड़ का पुलिया, जो कि सड़क भी है, उसमें 4.350 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो है सड़क भी बनी है। ये सड़कें यहीं के थी, लेकिन यहाँ पर ना बन करके ये सड़कें किसी और जाकर के पुल के साथ बन चुके हैं। और आज देख सकते हैं इन मुख्य सड़क, जो कि ये सड़क कई क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, ये पंचायत का भी आना जाना हो रहे हैं। मैं यहाँ के ग्रामीणों से भी पूछूंगा, इन लोग बेहतर जानते हैं और बेहतर तरीके से आप लोगों को बताएंगे। ये मुख्य सड़क जो कि जहानपुर टोल प्लाजा से लेकर के इधर टेहरागाछ, कलियागंज को जोड़ती है, जो कि नेपाल बॉर्डर तक भी ये सड़कें जो है पहुंचती है। लेकिन यहाँ का हाल देख करके आज के होनहार नौजवानों से, सर आप अपना नाम बताइए और यहाँ की जो है समस्या को पूरा तफसील से बताने की कोशिश करें। मेरा नाम मंजर आलम हुआ। ये रोड तकरीबन जब से आज़ादी हुआ है और आज तक ये रोड, हालांकि बहुत लोगों का आना जाना है। यहाँ से ये रोड निकलता है, यहाँ से लगभग क्या बोल रहे हैं कि जो मेन रोड है गोपी से बहादुरगंज जाने वाला, वहाँ तक जुड़ता है और यहाँ से लेके पलासी तक हर आने जाने वाले को तकलीफ़ होता है। बाकी हम लोगों का मियाँपुर पंचायत के प्रतिनिधि भी और विधायक भी और हमारे अररिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद भी अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। और सुनने में आ रहा है कि ये लोग यहाँ का जो टेंडर पास हुआ था 3-4 बार बन चुका है, अभी तक ये रोड क्लियर नहीं हुआ। हम लोगों को बहुत आने जाने की तकलीफ हो रहा है। और अभी देखो थोड़ा सा बारिश होने के कारण लोग इस पार से उस पार नहीं जा सकता है। जी बिल्कुल। आज लोगों को तकलीफ होती है, कहीं हाटिया जाने के लिए, कलियागंज जाने के लिए, पलासी जाने के लिए लोग बहुत तकलीफ में है। कोई पलासी भी नहीं जा सकता। अगर इमरजेंसी आज कोई, अगर मान गए कोई अगर औरत डिलीवरी का मामला हो तो ये रोड कहाँ से घूम के जाएगा? जी बिल्कुल। ये मेन रोड है जी, जबकि ये मेन रोड है और हम लोगों का ब्लॉक पलासी है। पलासी ब्लॉक जाने के लिए अगर कोई डिलीवरी मामला अगर ये रास्ते पे रुक जाएगा तो उसका हालत क्या होगा? सर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, लोकसभा चुनाव में ये मदरसा बूथ में इसी रोड के सिलसिले में एक बहिष्कार हुआ था, क्या उस बहिष्कार का यहाँ की जनताओं को फायदा पहुँचा? नहीं पहुँचा। अगर पहुँचता तो ये सब काम होता। जी बिल्कुल। आने वाला चंद दिनों में फिर लोकसभा का इलेक्शन है जी, विधानसभा का चुनाव बस 2025 में करीब में है। विधानसभा का चुनाव करीब में है। ध्वस्त हो चुकी है। अब यहाँ की जनताओं को हॉस्पिटल जाना मुश्किल हो गया है, तो इनके विषय में क्या कहना चाहते हैं? इसके विषय में ये तो हम लोगों का बाप दादा है ना जी, इस रोड के लिए दुनिया छोड़ के चले गए। सरफराज के पास दौड़ते फिर हम लोग शाहनवाज के पास दौड़े बहुत बार। शाहनवाज बार वादा किया कि बनाएंगे, फिर सुने एक बार कि टेंडर भी हुआ जिसमें हम लोग ठेकेदार से बात किए, हाँ, जिसमें ये 3 करोड़ कुछ रुपए का पुलिया था, इसमें 3 एसपेच का जी। और फिर उसको लोग पुलिया कहीं बन रहा है, जो कि मियाँपुर के नाम से बोर्ड लगा हुआ है, वो मलद्वार में है। बिल्कुल। 2 महीना हम लोग काम भी उसको रोके। ठेकेदार बोला कि 2.5 महीना का हम लोग टाइम देते हैं, और जो है उसके बाद आप लोग ये किए। फिर हम लोग प्रयास किए, लेकिन नहीं, वहाँ इसका खुटा गड़ चुका था, इसलिए नहीं हो पाया। फिर हम लोग इलेक्शन में बहिष्कार किए, उसमें भी कुछ अब तक कुछ नज़र नहीं आया कि हम लोगों के आगे पीछे कोई खड़ा होने वाला है। अब देखिए फिर विधानसभा आ रहा है।
इसमें हम लोग जम कर विरोध जी करेंगे। बिल्कुल, ये सड़कें और ये पुलिया किसी और जगह जाके बन चुके बन हैं। चुका है। तो अब लोकसभा में एक बड़ा आंदोलन भी छेड़ा गया था, बहिष्कार भी हुए थे। जी। अब विधानसभा में कई ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं इन जोकी हाट विधानसभा के अंदर में, उनसे आपको क्या उम्मीदें हैं? अभी तक तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रहा है, फिर इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है। इसमें बहिष्कार किया जाएगा और बहुत बड़ा आंदोलन के तहत। बाकी अगर कोई नेता घुसेगा तो हम लोग मियाँपुर घुसने के लिए नहीं घुसने नहीं देंगे। चलिए, तो ये यहाँ की इसके लिए जनता जो कुछ हो, लेकिन किसी नेता को हम लोग घुसने के लिए नहीं देंगे। बिल्कुल। ये मेन रोड कटा के जो है अररिया डिस्ट्रिक्ट, इन डिस्ट्रिक्ट के जो मियाँपुर पंचायत है, हर डिस्ट्रिक्ट हर पंचायत विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन मियाँपुर पंचायत में एक ऐसी सड़कें हैं जो कि ये सड़कें कई सड़कों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, लेकिन इन सड़कों का आज तक निर्माण नहीं हो पाया। आज़ादी से अब तक बंजर से बंजर पड़े हुए हैं, तो इनके लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। यहाँ के स्थानीय नेताओं से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा, आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप यहाँ की जनताओं के साथ बैठे, इनकी दुख दर्द को सुने और इनकी दुख दर्द को सुन करके आप इनकी आवाज़ को आगे तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि ये जनता बिल्कुल पूरी तरीके से नर्वस हो चुकी है। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचे हैं। आप अगर मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, इस सोशल मीडिया के जरिए से अगर सुन रहे हैं, तो आप मियाँपुर पंचायत की जो जनता है उनके साथ बैठे। मैं लोकल जनप्रतिनिधि से आग्रह कर रहा हूँ, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि मियाँपुर पंचायत की जो जनता है उनके साथ आप बैठ करके इन समस्या का समाधान कीजिए, क्योंकि यहाँ की जनता बिल्कुल पूरी तरीके से मायूस हो चुके हैं, हिम्मत हार चुके हैं। बस मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँगा। बताइए कि इस रोड के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या तकलीफें हो रही हैं आपको? तकलीफ तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। समझे ना। यहाँ के नेता सब आता है, वोट मांग करके लेके चले जाता है, समझे ना जी। और हम लोगों के लिए, हम लोगों का बारे में सोचता ही नहीं है। सस्ता नहीं। अच्छा, लोकसभा चुनाव में बहिष्कार हुआ था। सुरजापुरी नेता रहता जी। तो हम लोगों के बारे में सोचता, समझे ना। सुरजापुरी नहीं रहने का कारण हम लोग के बारे में नहीं सोचा। यहाँ पर भी इस तरीके का विडम्बना चलते हैं कि जात पात पर ही काम करते हैं मियाँपुर पंचायत जो कि है। पद पर भी काम होता है, ऐसा होता है? हाँ, होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ईदगाह से लेकर के मलद्वार तक जी हम लोग का रोड बन जाता। जी, एक बात और है, आप जो कहे कि सुरजापुरी बेल्ट को छोड़ करके हर जगह के कामों को कर चुके हैं, और हकीकत में नजर भी आया है। हालांकि अगर देखा जाए तो मियाँपुर ईदगाह से जो पश्चिम साइड है उधर भी रोडें बन चुकी है, और जो है मियाँपुर जो कि वार्ड नंबर 9 से उधर जो है आमगाछी पड़ते हैं, आमगाछी से मालद्वार तक भी सड़कें बन चुकी है। और सिर्फ मियाँपुर ईदगाह से लेकर के मियाँपुर वार्ड नंबर 9 जो कि एक सुरजापुरी, यहाँ पर 5 से 6 हजार है ना, इतने की आबादी पर सड़कें नहीं बन पा रही है। तो हकीकत बात है, इस बात से कहीं ना कहीं मैं सहमत हूँ कि लोगों के साथ दुष्व्यवहार किए जा रहे हैं, सुरजापुरी बिरादरी के साथ। हम लोगों का सुरजापुरी नेता रहता तो यहाँ का रोड का ये हल नहीं आता, समझे ना। हम लोगों का सुरजापुरी का दुख दर्द समझता अभी कोई नहीं समझ रहा है। वो अपने तरफ खींच रहा है और कोई अपने तरफ खींच रहा है, हम लोग बीच में कोई नहीं बोले। देखिए, एक दिल की भर के आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव है, उन नेताओं से क्या उम्मीद है आपको? रोड बना दे भाई, पब्लिक का सुविधा कर दे। लोकसभा चुनाव हम लोग परेशान हैं हम लोग रोड के लिए। आज देखिए यहाँ क्या हो गया। जी बिल्कुल, नजर तो आ रहे हैं कि रोड पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं, गाड़ी इस पार उस पार नहीं हो पा रहा है। किसी का इमरजेंसी हो गया कैसे जाएगा? आज अगर कोई पेशेंट हो जाए मियाँपुर जो वार्ड नंबर 7, 8, 9, 10, अगर इस बीच में किसी के साथ कोई घटना घटित होती है कि क्या हम लोग सही तरीके से हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे? नहीं पाएगा, घर में मर जाएगा। बड़ी दुख की बात है ना। लोकसभा चुनाव में बहिष्कार हुए थे, उस बहिष्कार का कुछ फायदा? कहाँ कुछ फायदा नहीं हुआ। आने वाला विधानसभा चुनाव क्या उसमें फिर से एक बार आंदोलन छेड़ा जाएगा? बिल्कुल छेड़ा जाएगा। चलिए जी। मलद्वार में वो कहाँ का पुल है? यही का है ना। हाँ, वो पुलिया जो बनी है कहीं ना कहीं यहीं के पुल थे, ना, जाके वहाँ बन चुका पुल था ना जी। यहाँ नहीं बन पाया तो वहाँ बनवा दिया। वहाँ कमीशन वाला मामला चलता है, उसको मिला कमीशन, लगा के खेल के दे दिया वहाँ। अच्छा, अब जो लोकसभा में एक बहुत बड़ा बहिष्कार हुआ था, उनका तो कुछ फायदा नजर नहीं आया। अब तक कहाँ कोई फायदा नजर आया। अब जो है विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब में 2025 में है, कई सारे नेता उभर के आए हैं, उनसे क्या उम्मीदें हैं आपको? अब वो तो वक्त ही बताएगा। अभी बोलने से कोई फायदा भी नहीं है।
अभी ये चीज़ हर एक कोई देखता है जी। हर जगह सैलाब भी है। अच्छा, इस बात से आपको दुख नहीं है कि आज़ादी से अब तक ये सड़कें जो नहीं बनी है? इस बात से दुख है तो क्या किया, कंप्लेन करते करते जो है हम लोग जो है बहुत परेशान हैं। बहुत परेशान है, नहीं हो पा रहा। कंप्लेन किए, अपने से जो है गाड़ी किराए करके गए, एमपी के पास गए, विधायक के पास गए, जी, अब तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा है ना। अच्छा, इन रोडों के बारे में तो डीएम साहब को भी, साहिबा को भी दिए गए थे आवेदन, उसको भी आवेदन दिया गया है उन्होंने। और मैं इन चचा से भी जानना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव में बहिष्कार हुए थे वोटों का मदरसा बूथ में, क्या इस बार फिर विधानसभा चुनाव में बहिष्कार होंगे? उससे ज़्यादा होगा। उससे ज्यादा होगा? क्यों होगा? किस मुद्दे पे होंगे? रोड सही नहीं है, यही रोड के मुद्दे पे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल तैनात हैं आप लोग? एकदम बिल्कुल तैनात चलिए, है। तो इस तरीके से यहाँ के जनता गणों का मांग है कि अगर रोड नहीं बनी और हमारे पंचायत की इन समस्या को अगर दूर नहीं किए तो निश्चित रूप पर जो है